हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जहाँ पर हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे एक ऐसे बिजनेस के जो सिंगल एंट्री पर अकाउंटिंग कर रहा था। बट वहाँ पर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस नहीं पता थे, क्रेडिटर डेटर के, कैश का बैलेंस नहीं पता था। तो वो सब हमने कैलकुलेट किए थ्रू प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। दिस इलस्ट्रेशन इज डेडिकेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट एंड फाइंडिंग आउट द परचेज एंड सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट यहाँ से जो सेल और परचेज निकले हमारी, उसे हम जाकर प्लेस करें हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, और फिर हमारी फर्दर प्रोसीडिंग्स हो फाइनल अकाउंट्स बनाने की। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड मेमोरेंडम अकाउंट्स मैंने जो कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड है उसके अंदर दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर स्लाइड के साथ आपको इससे प्रैक्टिस करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बहुत सारी एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में, बिल इशू करने की, बिल के डिस्काउंट होने की, पर वो डेटर क्रेडिटर अकाउंट में नहीं आता है। बिल डिस्काउंट की एंट्री डलती है बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की, बिल इंडोर्स होने की। बिल इंडोर्स होगा तो दोस्तों क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बिल कम हो जाएगा। बिल रिसीव होगा तो डेटर कम हो जाएंगे और बिल बढ़ जाएंगे। इंडोर्स बिल डिसऑनर होगा तो डेटर भी बढ़ जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। अगर इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री डलती है डेटर टू क्रेडिटर। तो कुल मिला के यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली नॉलेज और बाकी सारी नॉलेज, 11th की नॉलेज सब अप्लाई करनी है, और बेसिक पता होना चाहिए कि डेटर और क्रेडिटर अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं। और कुछ नहीं तो एक सिंपल सा फंडा भी आपको इसमें एक्सपर्ट बना देगा, दैट इज डेटर एसेट होता है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी इसकी, और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जो भी स्लाइड के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए डेटर क्रेडिटर के, उनके आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें। इलस्ट्रेशन नंबर 6 फ्रॉम योर मॉड्यूल, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स presented by Rama brothers who maintain their accounts under single entry system calculate total purchase and total sales। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है, बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है। जिनका भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो अगर डेटर के साथ, 99% चांसेस होंगे कि आपको उनका अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अगर किसी की ज़रूरत नहीं भी हो और बन भी जाए तो डजेंट मैटर, इट ऑलवेज हेल्प, इट सपोर्ट्स एंड स्मूथ्स दी ओवरऑल सोल्यूशन। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इट इज़ बेटर देन टू सॉल्व द क्वेश्चन इनकरेक्टली। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लेजर अकाउंट बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलिए दोस्तों, तो हम अकाउंट्स ड्राफ्ट कर लेते हैं। आई एम फर्स्टली ड्राफ्टिंग डेटर्स अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आपके लिए लिख देता हूँ, बस इतना सा, ताकि जब भी हो ये येलो दिमाग में चलना चाहिए, बढ़ना घटना, इससे थोड़ी स्पीड आ जाती है सॉल्व करते हुए। 28,000 के ओपनिंग है, सफिशिएंट स्पेस छोड़कर क्लोजिंग लिख देता हूँ, बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। ज़रूरत नहीं पड़ी तो आई कैन एनी वे मॉडिफाई दिस, क्लोजिंग हो जाएगा 24,000 का। दोस्तों यहाँ तक सब सेटल्ड है। बिल्स रिसीवेबल हैं, इनका भी अकाउंट बना देता हूँ मैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स होते हैं, इनके अगेंस्ट सम रिसीवेबल है, इन्हें एंडोर्स कर सकते हैं, इन्हें डिस्काउंट करा सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा ऑफकोर्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 14,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ थोड़ी सी सफिशिएंट स्पेस छोड़कर लिख देता हूँ, बाय बैलेंस टू बी कैरी डाउन। बिल्स रिसीवेबल में मुझे नहीं लगता है ज़्यादा एंट्रीज आने वाली हैं, आई थिंक एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा एट मैक्स। 15,000 का ये बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट भी बना दिया। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो चलिए क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बना देते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्रेडिटर्स दोस्तों लाइबिलिटी होती है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 16,000 का और क्लोजिंग 32,000 का है। 16,000 एम्पल स्पेस छोड़कर यहाँ क्लोजिंग लिख देता हूँ 32,000। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी लिख दिया। इसके बाद बिल्स पेबल हैं, बिल्स पेबल भी लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पर बना देता हूँ मेरा बिल्स पेबल अकाउंट, ये मेरी लाइबिलिटी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओपनिंग आ जाएगा इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट में टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। बिल्स पेबल का ओपनिंग है 8, क्लोजिंग है 15। अब दोस्तों हमें जितने भी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उनकी पोस्टिंग करते जाना है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंट्री डली होगी कैश अकाउंट दिया टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश, और ये हुआ है 2 लाख रुपए का। पोस्ट कर देता हूँ इसे। इसके बाद लिखा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, एंट्री डली होगी क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा टू कैश, एंड द पेमेंट मेड इज़ 1,60,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में टू कैश लिख देता हूँ 1,60,000, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड डेटर्स की वैल्यू कम कर देता है, तो बाय डिस्काउंट अलाउड एंट्री डलती है कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड है 1,000 रुपये का, तो उसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन कम कर देता है, तो क्रेडिटर्स डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000 रुपये का, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में लिख देता हूँ टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव लिख दिया। बेड डेट्स होते हैं, बेड डेट्स की एंट्री डलती है बेड डेट्स अकाउंट या टू डेटर्स, तो डेटर्स के अंदर आ जाएगा बाय बेड डेट्स, और ये आई थिंक 5,000 रुपये का है। बेड डेट्स 3,000 रुपये का है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इज 2, कैश पेड टू क्रेडिटर्स इज 160, डिस्काउंट अलाउड इज 1,000, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2,000, दैट मीन्स बेड डेट इज 3,000। तो बेड डेट्स को मैं लिख दूंगा डेटर्स अकाउंट के अंदर बाय बेड डेट्स। और दोस्तों अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के डेबिट में लिख देना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में लिख देना चाहिए था, बेड डेट्स पीएनएल के डेबिट में भी ले जाकर लिख देना चाहिए था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इस फैक्ट्री के अंदर सामान लौट के वापस आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न जो है वो हुई है 5,000 रुपये की। सेल्स रिटर्न सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करके आपको शो कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न हुई है, तो इससे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर जाके मैं लिख दूंगा टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न की जो जर्नल एंट्री डलती है वो डलती है क्रेडिटर्स अकाउंट या टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर लिख देता हूँ टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, इतने रुपए हम उन्हें कम पे करेंगे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गए दोस्तों, तो बिल जब रिसीव होता है तब एंट्री डलती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या टू डेटर। अब डिसऑनर हुआ है तो एंट्री डल जाएगी फिर से डेटर्स अकाउंट या टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बाय डेटर्स। फिर से डेटर बना देंगे, डिसऑनर हुए हैं 4,000 रुपये के, तो फिर से डेटर इंक्रीज़ कर दूंगा मैं 4,000, और ऑफकोर्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट तो देना ही है। तो जब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में लिखा है बाय डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएंगे टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर्ड बिल हैं इसलिए डेटर का वैल्यू फिर से बढ़ा दिया, अब डेटर मुझे 4,000 रुपये फिर से देगा, बिल के अगेंस्ट पैसे रिसीव मुझे नहीं हुए। कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का पेमेंट किया तो एंट्री डलेगी बिल्स पेबल अकाउंट या टू कैश, तो बिल्स पेबल अकाउंट जो हमने बना रखा है उसके अंदर आ जाएगा टू कैश,
आई थिंक 10,000 रुपये बिल्स पेबल के अगेंस्ट हमने पे किए हैं, राइट। 4,000 के डिसऑनर्ड थे, 10,000 रुपये बिल्स कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल है। इसके बाद आता है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिलेगा तो एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डियर टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल में लिख दूंगा बाय कैश, और पैसा कितना रिसीव हो रहा है दोस्तों, 16,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ 16,000 मेंशन कर देता हूँ, एज सिंपल इज दैट। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल भी हो गया। कैश सेल्स हुई है 60,000 की, इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं आएगा, और कैश परचेज हुई है 40,000 की, इसका भी कहीं मेंशन नहीं आएगा। वाई? बिकॉज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स जो निकलेंगी उसमें ये प्लस हो जाएगा। दोस्तों बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को देखिए तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में सब कुछ है अदर देन बिल्स रिसीवेबल इशूड। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अंदर एक एंट्री देखिए, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स डिसऑनर हो रहे हैं, कैश रिसीव हो रहा है बिल्स के अगेंस्ट, पर बिल कोई इशू नहीं है इस बार, ये अजीब बात है। और 4 के डिसऑनर, 16 के रिसिप्ट के बाद भी क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली इस साल कुछ बिल इशू हुए होंगे। बिल इशू करने की जर्नल एंट्री डलेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स। तो यहाँ लिख देता हूँ टू डेटर्स, ये बैलेंसिंग फिगर की तरह आ रहा है इस अकाउंट का। 16 और 4 20 और 10 30, 35,000 एंड 35,000 माइनस 14,000, तो इधर आ जाएगा 21,000 बैलेंसिंग फिगर। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आ रहा है टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 21,000। ये बिल इशू हुए होंगे इस बार, है ना, बिल रिसीव हुए होंगे, बिल हमने ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉन बिल हैं और उधर जो लिखे हैं वो डिसऑनर्ड बिल है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट देखता हूँ। बिल्स पेबल अकाउंट के अंदर भी देखिए दोस्तों, बिल के अगेंस्ट बिल इशूड थे, कैश रिसीव हुआ है, क्लोजिंग बच भी रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस साल जो बिल इशू हुए होंगे उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो वो मिसिंग फिगर चल रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि ओपनिंग बिल थे 8,000 रुपये के, 10 का पेमेंट कर दिया तो भी आखिरी दिन 15 के बचे हैं। क्यों बचे हैं? हमने और बिल इशू किए होंगे हमारे क्रेडिटर्स को, तो एंट्री डाली होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डियर टू बिल्स पेबल। तो 25,000 क्रेडिट डेबिट साइड की टोटल है, 25,000 माइनस 8,000, तो 17,000 रुपये के बिल डेफिनेटली हमने एक्सेप्ट किए होंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट के अंदर आ रहा है बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा टू बिल्स पेबल। ये बिल हमने एक्सेप्ट किए हैं इस बार, और वो हैं 17,000 रुपीज़ के। नीचे वाले अकाउंट से मैंने कॉरस्पॉन्डिंग फिगर लिखा है। अब क्रेडिटर्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हमें पता चलेगी क्रेडिट परचेज, तो बाय परचेज क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा, टू सेल्स ऑफ कोर्स क्रेडिट सेल्स ये डेटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा। और हमारे जो अकाउंट हैं दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल, वो तो ऑलरेडी बैलेंस कर रखे हैं हमने, ठीक है ना। तो एक बार बिल्स पेबल की थोड़ी सी सफिशिएंट स्पेस शिफ्ट कर देता हूँ, इनको एक साथ आप देख पाएँ अच्छे से। राइट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस करते हैं, क्रेडिट परचेज निकालते हैं, 1,62,000 प्लस 6,000 प्लस 17,000 प्लस 32,000, $2,17,000 माइनस 16,000, 2,01,000 रुपये की क्रेडिट परचेज है दोस्तों। $2,01,000 की क्रेडिट परचेज, वेरी वेल। अब एक बार क्रेडिट परचेज मॉड्यूल से चेक कर लेते हैं, वैसे 99% सही ही होगी।
क्रेडिट परचेज 2,01,000 परफेक्ट है और क्रेडिट सेल 222 की आ रही है। चलिए ठीक है, क्रेडिट सेल 222 की। डेटर्स अकाउंट से क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,01,000 प्लस 8,000 प्लस 21,000 प्लस 24,000 2,54,000 आ रही है क्रेडिट की टोटल, माइनस 28,000 माइनस 4,000, यस 2,22,000 की क्रेडिट सेल्स आ जाती है। 2,54,000 पे हमारा डेटर्स अकाउंट कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हमें सिंपली टोटल सेल्स और टोटल परचेज निकालनी थी, तो टोटल सेल्स इज कैश एंड क्रेडिट एंड टोटल परचेज इज ऑल्सो कैश एंड क्रेडिट। कैश जो है दोस्तों दोनों ही केस में गिवन है और क्रेडिट अभी निकाला मैंने। क्रेडिट सेल्स जो है वो 2,22,000 की आ रही है और क्रेडिट परचेज जो है वो है 2,01,000 की। ठीक है, और कैश जो है वो क्वेश्चन में ही दे रखी है। कैश सेल्स है 60 की और कैश परचेज आई बिलीव 40,000 की दे रखी है। जी हाँ, कैश परचेज जो है वो 40,000 की दे रखी है। 2,41,000 तो हो गई टोटल परचेज एंड 2,82,000 हो गई टोटल सेल्स। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों बनता है टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज निकालने का क्वेश्चन। और टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कुछ इस तरीके से हमें बनाने हैं। मॉड्यूल से एक बार फाइनल आंसर मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 282 एंड 241, यस 282 एंड 241। सो इसके साथ इस स्लाइड के साथ मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, ज़रूर से उनकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर पे कंप्लीट कमांड आ जाए। फिर हम जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करें, बड़े क्वेश्चंस करें जहाँ पे सब एक साथ करना हो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे कि किधर क्या कुछ आता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज फॉर सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, enjoy yourself, bye for now.